Good morning students, my name is Deepa Garg, your computer subject teacher. Today we study chapter 4 parts of the computer जिसका हम इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर आपको लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं हमारा आईपीओ साइकिल। आज शुरू होता है हमारा द स्टोरेज यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग मेजर फंक्शन। तो all data and instructions are stored in storage unit before and after processing. Intermediate results of processing are also stored in storage unit. This process can be understood with the help of example. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे तीन चीज़ें हमें इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं IPO. What is IPO? इनपुट हमारा तब तक है जब तक हम किसी काम को नहीं कर रहे हैं, और जब काम को करना शुरू कर देते हैं तो हमारा ये प्रोसेस में आ जाता है, और जब हमारा वर्क तैयार होकर के हो जाता है तैयार तो हमारा वो आउटपुट हो जाता है। सपोज करो कि आपने कैलकुलेटर लिया, टोटल प्राइस आपके पास कुछ आइटम के दिस एंड दिस एंड दिस हैं, परचेज फ्रॉम द शॉप, एक शॉप से लिया आपने ये चीज़ें, सी हाउ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन अ कंप्यूटर, और इनको ला करके आपने सामान लिया और यहाँ ला करके आपने कंप्यूटर में डाला, तो ये प्रोसेस चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ डिफरेंट आइटम्स वी कैलकुलेट द टोटल बिल बाय एडिंग द प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। तो ऑल आइटम के प्राइस को हमने प्रोसेस में लाने के लिए ऐड किया सबको। जब ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोसेस है, और जब इनको ऐड करके हमारा टोटल आ जाता है तो हमारा हो जाता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं आउटपुट। आउटपुट में क्या आता है हमारा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट तैयार हो जाता है। इसी तरह से आपको पहले भी जैसे बताया हुआ है, जब तक हमारे पास डर्टी क्लॉथ घर में रखे हुए हैं तब तक तो उनको कुछ नहीं कह रहे हम, उनको हमने रखे हुए हैं तो वो हमारा इनपुट है। और जैसे ही हमने डर्टी क्लॉथ को वॉशिंग मशीन में डालना शुरू किया, मशीन को ऑन किया, मशीन डर्टी क्लॉथ को वॉश कर रही है, वो हमारा प्रोसेस है। उसके बाद जब हमारे क्लॉथ वॉश होकर के तैयार हो जाते हैं वो हमारा आउटपुट हो जाता है। तो डर्टी क्लॉथ्स, वाटर, डिटर्जेंट, ये हमारे इनपुट। सी द टाइमर, स्पिन्स द मोटर, हम टाइमर को सेट करते हैं और मशीन को ऑन कर देते हैं, और वॉश क्लॉथ, धुले हुए कपड़े तैयार हो जाते हैं, वो हमारा हो जाता है आउटपुट। What do you do when you want to talk to your father on a telephone? कभी कभी आप अपने पापा को फ़ोन पर बात करते हुए भी देखते होंगे। डायल द नंबर इफ़ योर फादर, अपने पापा का नंबर डायल करें। सेलुलर कंपनी कनेक्ट्स यू टू योर फादर, मोबाइल, आपके फादर का कनेक्टिविटी दूसरे फ़ोन से हो जाती है। आउटपुट, जब आपके पापा आपसे बात कर रहे हैं वो हमारा आउटपुट हो जाता है। इसी के साथ हमारा आता है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर हैज़ 4 बेसिक पार्ट्स विच हेल्प इन producing a meaningful information or completing the IPO cycle, input processing output cycle। तो जो हमारा मेन पार्ट है कंप्यूटर, जिसमें हमारी बहुत सारी कीज़ लगी होती हैं, जो बटन दिखते हैं उनको हम कीज़ कहते हैं। जहाँ हमारे ABCD लिखी है वो हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, और जहाँ हमारे नंबर्स लिखे हैं वो हमारी न्यूमरल की हैं। तो द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बटन्स और कॉल्ड कीज। जो छोटे छोटे बटन लगे रहते हैं उनको हम कीज कह सकते हैं। ईच की कोरस्पॉन्डेंस टू अ नंबर और अ लेटर और सम स्पेशल सिंबल्स फंक्शंस। हर की का कोई ना कोई अलग एक स्पेशल सिंबल होता है, फंक्शन होता है। जस्ट एज यू यूज अ पेंसिल टू राइट ऑन अ पेपर, द कंप्यूटर नीड्स अ कीबोर्ड। जैसे कि आपको कुछ लिखने के लिए पेपर और पेंसिल की नीड होती है, उसी तरह से एनीथिंग और टेल इट व्हाट टू डू। वी एंटर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड। हम कुछ भी लिखने के लिए कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं।
नंबर 2 होता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर हमारा आउटपुट है, जो हम काम कर रहे हैं उसको हमें वो दिखाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस इज कंप्यूटर सिस्टम इज इट्स स्क्रीन कॉमनली कॉल्ड मॉनिटर। जो हमें कंप्यूटर पर मेनली मॉनिटर पर स्क्रीन दिखाई देती है वो हमारी कहलाती है मॉनिटर, जो दिखने में टीवी जैसा होता है। इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। एंड डिस्प्लेस ऑल द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस विच आर रनिंग, जिसमें सभी डिस्प्ले होते हैं हमारे प्रोग्राम एप्लीकेशंस रनिंग में आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे मॉनिटर के 3 पार्ट हो जाते हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर और LED लाइट इमिटिंग डियोड मॉनिटर। हमारा जो मेन पार्ट होता है CPU का, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पर होता है हमारा ALU, नंबर 2 होता है MU और नंबर 3 पर होता है CU। अब ALU क्या है हमारा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। B पर हमारा है MU यानी कि मेमोरी यूनिट, और C हमारा कंट्रोल यूनिट। तो मेमोरी यूनिट इज यूज टू स्टोर ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बी ब्रॉट टू द कंप्यूटर। तो एज द नेम इम्प्लाइज द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल the monitor all activities of a computer. It controls ALU monitor unit and in output unit। यह हमें सभी कंट्रोल यूनिट और ALU आउटपुट यूनिट देता रहता है। A computer is एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट चलने वाली मशीन है। कंप्यूटर वो है वह वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की। The working of computer with different type of data is known as versatility। A computer can work long hours, कई घंटे तक लगातार काम कर सकती है। Same accuracy and speed become it is free from problems of boredom or lack of concentration। कंप्यूटर हैव नो थॉट्स, कंप्यूटर कोई सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर मशीन एंड दे हैव इमोशंस। A computer can process data, pictures, sound and graphics. The task of performing arithmetic and logical operations is called processing. The keyboard is the most important input device of a computer. CPU is the brain of the computer. CPU कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपके चैप्टर 4 को यहीं स्टॉप करते हैं। आई थिंक सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी सभी को आपको अपनी बुक को अच्छे से रीड करना है। चैप्टर 4 की रीडिंग करने के बाद आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। नेक्स्ट टर्न पर हम आपको चैप्टर 4 के नोट्स सेंड करेंगे। आप सभी को चैप्टर 4 सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट करके आपको स्कूल में कॉपी डिपॉजिट करनी है। थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे हेल्दी।